आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो एक्चुअली बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हमें पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर के दो टाइप्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं, तो दो तरह से कर सकते हैं। कौन से कॉमन नेम एंड आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, कॉमन नेम। एक्चुअली कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इज given on the basis of their history or their origin or the chemical properties present in that compound। तो कंपाउंड में किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर इसकी हिस्ट्री कहाँ से है, या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसके आधार पर कॉमन नेम दिए जाते थे या दिए जाते हैं। अब कॉमन नेम में प्रॉब्लम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड, तो ये कहाँ से आता है? साइट्रस फ्रूट से आता है ना, साइट्रस फ्रूट से आता है। इसका नाम क्या होगा फिर? साइट्रिक एसिड। तो साइट्रस फ्रूट्स में मिलने वाला जो एसिड होता है वो क्या आ जाता है? साइट्रिक एसिड। या फिर एक है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो इसको क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड किसमें मिलता है? फॉर्मिका। इट इज अ फॉर्मिका क्या है फिर? फॉर्मिका इज ए रेड एंट। ठीक है, तो रेड एंट को ही ग्रीक वर्ड में या ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका कहते हैं, और फॉर्मिका में जो एसिड मिलता है उसको क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड। सो इट्स डिपेंड अपॉन द ओरिजिन, कहाँ से मिल रहे हैं, इस पे उनका नाम दिया गया है। जैसे साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से, या फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से मिलता है। तो कॉमन नेम में प्रॉब्लम क्या है? कॉमन नेम में ऐसा प्रॉब्लम है कि वी नो दैट नाउअडेज बिलियन या ट्रिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने? बिलियन या ट्रिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो ऐसे वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नाम देना है, और वो भी किस तरह से, तो उनकी ओरिजिन या हिस्ट्री या फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर उनको नाम देना है, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। इस तरह से नाम देना है और इतने सारे कंपाउंड को देना है, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, और एक ऐसे डिफिकल्ट हो जाता है कॉमन नेम देना। तो इसीलिए एक कमिटी एस्टैब्लिश हुई जिसको कहा जाता है आईयूपैक कमिटी, है ना। आईयूपैक यानी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपैक कमिटी एस्टैब्लिश हुई, और उस आईयूपैक कमिटी ने कुछ रूल्स बनाए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कंपाउंड को अगर आपको नेमिंग करनी है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, और उस रूल के हिसाब से फिर उसको क्या क्या करा जाता है? उसकी नॉमेनक्लेचर या फिर उसको नेमिंग दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो रूल्स डिसाइडेड बाय दिस आईयूपैक कमिटी। ठीक है, तो व्हाट आर दिस रूल्स? तो वो रूल्स कौन से हैं वो हमें देखना है इन द टॉपिक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। और कैसे देते हैं हम किसी भी कंपाउंड को, कैसे नेमिंग देंगे? अब देखो, इस टॉपिक में हमें सिर्फ अल्केन के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखना है। बाकी के जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर होंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? अल्केन के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे होते। तो देखो, CH4 जो होता है, तो CH4 को हम क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं? अल्केन। ठीक है। अब इस CH4 में का एक हाइड्रोजन अगर चला जाए, CH4 में का एक हाइड्रोजन चला जाए, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? CH3, है ना। 3 ही हाइड्रोजन बचेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्किल। इसको क्या बोलते हैं? अल्किल। ठीक, अल्किल। इन स्पेसिफिक इसका नेम मीथेन है, तो ये क्या बन जाएगा? मिथिल। क्या बन जाएगा? मिथिल। हाँ, क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है अल्केन में का, अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हमने कम कर दिया, तो अल्केन बिकम्स अल्कील। क्या बन जाता है? अल्केन्स अल्कील। यानी जैसे मीथेन बिकम्स मिथिल, इथेन बिकम्स इथिल, प्रोपेन बिकम्स प्रोपील, ब्यूटेन बिकम्स ब्यूटिल, एंड सो ऑन।
समझ में आया? क्या होता है कि एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ANE जो है ना, ANE और रिप्लेस हो जाता है YL। इतना आपको ध्यान में रखना है, ANE इज रिप्लेस विथ YL, ठीक है, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर में हमें यूजफुल है, इसलिए ये आपको बताया कि होता क्या है एक्चुअली। तो फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर इज सिलेक्ट longest continuous chain as a parent alkane। क्या करना है आपको? एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड चेन सिलेक्ट करनी है कंपाउंड में और उसको हमें करना है पेरेंट अल्केन। जैसे CH3 CH2 CH3, ये जो चेन है कितने मेंबर है इसमें कार्बन के? 1 2 3, नंबरिंग देंगे 1 2 3, ठीक है, 3 मेंबर। अगर कार्बन 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? प्रोप, ठीक है ना, और उसको अल्केन है इसलिए ANE लग जाएगा, तो ये क्या बन गया? प्रोपेन, इट बिकम्स प्रोपेन। तो 3 नंबर वाला अगर कोई भी अल्केन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। CH3 CH3 ऐसा है, इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 2, और कार्बन जहाँ पे 2 है वो कंपाउंड बिकम्स इथेन, इथ, और उसको क्या लगेगा? इथ को ANE, इथेन, ठीक है। अगर 4 नंबर वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्यूटेन, ब्यूटेन। आपको मालूम है क्या? पता है आपको? मीथेन यानी CH4, इथेन यानी C2H5 C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। अब जो IUPAC नेम है, एक्चुअली IUPAC नेम जो है प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन या पेंटेन, ये सब नेम कैसे होते हैं? एक्चुअली अगर हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के रूल्स पता है, ठीक है, अल्केन को IUPAC नेमिंग कैसे देने, वो उसके अगर रूल्स पता चल गए हमें, तो उसके बाद हमें क्या होता है? बाकी के जो कंपाउंड है, कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसके जो नॉमेनक्लेचर रूल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर यही रूल हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अदर जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, उनको भी अगर, या साइक्लिक कंपाउंड है, तो उन्हें भी जब हम नेमिंग करेंगे तो यही रूल जो है, यही रूल हमें क्या होंगे? यूजफुल होंगे वहाँ भी। इसलिए ये जो रूल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये रूल कैसे पढ़ने हैं? हमें ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूल अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गए तो फिर आपको क्या होगा? इजी जाएगा। जब आप बाकी के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो यही रूल होंगे, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन आएगा, लेकिन रूल्स सेम होंगे विथ मॉडिफिकेशन, तो आपको वहाँ पे इजी जाएगा अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे इसको तो, ठीक है। तो क्या है? पेंटेन के बाद क्या आता है? हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनिन C9H20 और डेकेन। होप्सो कि आपने ये सब लर्न किए हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेंबर्स ऑफ अल्केन। ब्यूटेन तो आपको पता है। अब अगर यहाँ पे मैंने इस तरह से चेन ले ली, CH3 CH3 CH2 CH3, और कहा कि इसमें पेरेंट अल्केन कौन होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? हमने पहला रूल क्या लिखा कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड चेन। आपको लॉन्ग यानी सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। एक कंपाउंड में सबसे बड़ी चेन जो होगी उसको सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट। और चेन कैसे होनी? लॉन्गेस्ट तो होनी है लेकिन कंटिन्यूअस भी होनी है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है,
चेन सिलेक्ट करने के लिए देखो, एक ऑप्शन ए हो सकता है 1 2 3 4 ए चेन में सिलेक्ट कर सकती हूँ, या सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, ए चेन सिलेक्ट कर सकती हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 ए चेन, ए एक चेन हो गई और एक स्ट्रेट चेन, ऐसे तीन ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ए जो चेन है ये कितने, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3, तो ये क्या होगी स्मॉल चेन है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। स्ट्रेट चेन जो है उसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब दोनों में चेन में कितने कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 4 है, तो इस केस में मैं एक तो ए चेन सिलेक्ट करूंगी या तो फिर इस तरह से चेन सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर सेम सेम कार्बन के दो चेन है हमारे कंपाउंड में तो कोई भी चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो ए चेन सिलेक्ट करेंगे या तो ए चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड है, ये जिस ऐसे है कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, एक कंपाउंड है, इसमें भी क्या है स्ट्रेट चेन है, और सेकंड ऑप्शन क्या है इस तरह से, ठीक है। और ए ये तो अगर ये चेन ली हमने तो उसमें तो तीन ही कार्बन हो गए तो वो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अभी स्ट्रेट चेन और ये जो चेन सिलेक्ट की है वो देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन नंबर है, हमने उसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, और ऊपर वाले स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। कंपाउंड किस तरह से है ए से CH3 CH CH2 CH3, ठीक है, या इसको मैं नीचे लिखती हूँ। तो स्ट्रेट चेन हो गई, और एक चेन ब्रेड चेन हमने ऐसे सिलेक्ट की थी वहां पे CH2 CH3, और एक चेन ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये जो चेन सिलेक्ट की है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 से ज्यादा 5 है, यानी ये जो चेन है इससे लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग है इससे ये चेन, तो हम कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे ए चेन सिलेक्ट करेंगे इस केस में। इस केस में क्या था दोनों भी चेन में जो कार्बन है उनके नंबर सेम थे 4 4, तो इसीलिए वहां पे हम कौन सी भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए पैरेंट अल्केन, लेकिन यहाँ पे हम 4 नंबर ऑफ कार्बन की नहीं चुनेंगे, कौन सी सिलेक्ट करेंगे हम 5 नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है उसको सिलेक्ट करेंगे एज ए पैरेंट अल्केन, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पेंटेन इंस्टेड ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे पेंटेन, ठीक है। यहाँ ब्यूटेन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भी सेम सेम है और चार चार ही कार्बन वाली चेन है, तो 4 कार्बन वाली चेन कौन सी हो गई ब्यूटेन हो गई, लेकिन यहाँ पे हम ब्यूटेन नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि 5 कार्बन वाली भी चेन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन, ठीक है। नोमेनक्लेचर देते समय हमें पैरेंट अल्केन कौन सा है फिर यहाँ पे पेंटेन है, कौन सा पैरेंट अल्केन लिखना होगा हमें पेंटेन लिखना होगा, ठीक है। अब और एक बात है, ठीक है, अब एक कंपाउंड हम इस तरह से भी देखेंगे CH3 है CH एक कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर इसको स्ट्रेट चेन हमने कंसीडर की, या फिर इस पे हम ये भी कर सकते 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ठीक है, या इसको मैं नीचे भी लिखती हूँ ऐसे CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसको मैं नीचे लिखती हूँ to avoid confusion, तो 1 2 3 4 5 6 सेम कंपाउंड से दोनों भी, लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या किया स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की, और नीचे वाले में हमने क्या किया ए जो चेन बनती है ए वाली, तो ए वाली चेन हमने सिलेक्ट की, लेकिन अब इसमें से हमें एक्चुअल चेन जो है वो कौन सी होगी
ए होगी या ए होगी, दोनों के भी जो चेन लेंथ है वो सेम है, क्योंकि दोनों में भी कार्बन की जो नंबर है वो सेम है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसका भी पेरेंट अल्केन हेक्सेन हो गया, उसका भी पेरेंट अल्केन हेक्सेन है। लेकिन यहाँ हम चेन इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट अल्केन। क्यों करेंगे? लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन तो दोनों भी है ना, लेकिन इसको क्यों करेंगे सिलेक्ट हम? क्योंकि इस चेन पे यानी स्ट्रेट चेन पे जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांचिंग जो फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे हो रही है, ठीक है, दोनों जगह पे, यानी कार्बन नंबर 2 पे है और कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। कितने जगह पे दिख रहे हैं? 2, यानी 2 substituents are present on straight chain, 2 substituents are present on a straight chain। बट यहाँ अगर हम देखें तो ये जो चेन है उसपे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? कितने हैं? ओनली 1। CH3 पे भी नहीं, CH2 पे भी नहीं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर है क्या? नहीं है। फिर कहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट? ओनली कार्बन नंबर 3, ओनली कार्बन नंबर 3 कंस्टिट्यूट अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना। कार्बन नंबर 3 पे ही क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। यानी कितने सब्स्टिट्यूएंट है इस चेन पे? ओनली 1। ओके, सो ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, वो भी कार्बन नंबर 3 पे है। यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, एक कार्बन नंबर 2 पे है और एक कार्बन नंबर 3 पे है। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नो डाउट हमें तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन ही सिलेक्ट करनी है एज ए पेरेंट अल्केन, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस चेन पे ज़्यादा है। अगर सेम लेंथ की चेन है, सेम लेंथ की चेन है, किसी भी कंपाउंड को दिया गया है और हमें 2 चेन मिल रहे हैं उसमें जिसके नंबर सेम है, कार्बन के नंबर सेम है, यानी लेंथ सेम है, लेकिन फिर हमको क्या ध्यान में रखना है कि उन पे प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नंबर कितने। अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन है तो उसे ही हमें सिलेक्ट करना है, कम सब्स्टिट्यूएंट वाले चेन को सिलेक्ट करना नहीं। तो कौन से चेन को हम पेरेंट अल्केन कह के सिलेक्ट करेंगे? तो ऐसे चेन को हम सिलेक्ट करेंगे जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे है? मैक्सिमम, द चेन हैविंग नंबर ऑफ सब्स्टेंस मैक्सिमम। ओके, ऐसे चेन सिलेक्ट करनी है हमें जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। ध्यान में रहेगा। तो ये फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, दैट इज सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन। और उसके अंदर हमने कुछ सब रूल्स भी पढ़े, है ना, कुछ सब रूल्स भी पढ़े, ठीक है। सेकंड जो रूल होता है, लोवेस्ट नंबर रूल है। लोवेस्ट नंबर रूल, अब लोवेस्ट नंबर रूल क्या होता है? देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? स्ट्रेट चेन को एज ए पेरेंट चेन कंसिडर किया। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन हो गया, ठीक है। लेकिन अब नंबरिंग देते समय नंबरिंग कैसे देंगे हम? हमारी मर्जी, यहाँ से भी देंगे या यहाँ से भी देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ से नंबरिंग दी हमने 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग दी 1 2 3 4, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारी मर्जी, हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं या वहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो नहीं, उसके लिए दिया गया है लोवेस्ट नंबर रूल, सेकंड रूल, कि नहीं, आप अपने मर्जी से नंबरिंग नहीं कर सकते। आपको नंबरिंग करने के लिए क्या करना होगा? ये जो रूल है वो फॉलो करना होगा, लोवेस्ट नंबर रूल। तो लोवेस्ट नंबर रूल क्या बताता है? लोवेस्ट नंबर रूल बताता है कि आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है, उस एंड से करनी है, चेन के उस एंड से आपको नंबरिंग करनी है जो एंड सब्स्टिट्यूएंट के करीब होगा, जो एंड ब्रांचिंग के करीब होगा। ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग यहाँ पे है और इस ब्रांचिंग को करीब कौन है? नियरर कौन है? ए एंड या एंड? कौन सा टर्मिनल नियर है उसके? तो ये टर्मिनल नियर है। तो हमें जब नंबरिंग करनी होगी तो कहाँ से करनी होगी? यहाँ से करनी होगी, क्योंकि हमारा लोवेस्ट नंबर रूल क्या बताता है कि हमें जब नंबरिंग करनी होती है किसी भी कंपाउंड की, तो हमें देखना होता है कि कौन से एंड से हमें नंबरिंग करनी है, और वो एंड सब्स्टिट्यूएंट के करीब होना चाहिए, नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। वो एंड क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट के या ब्रांचिंग के करीब होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रांचिंग है और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो ये गलत बात है, क्योंकि
ये तो दूर हो गया, ए नियरर है, ये तो दूर हो गया, इसलिए हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे। तो लोवेस्ट नंबर रूल कहता है कि जिस किसी भी कार्बन पे ब्रांचिंग है, जिस किसी भी कार्बन पे ब्रांच प्रेजेंट है, वो कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो कार्बन को क्या लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये कार्बन को कौन सा नंबर मिलेगा 3, यहाँ से करेंगे तो 2, लेकिन हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए इस सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को, ठीक है। तो ये कार्बन को लोवेस्ट कौन सा है, 3 या 2, कौन सा लोवेस्ट है, तो 2 जो है वो लोवेस्ट नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी हमें नंबरिंग करनी है किसी भी कार्बन कंपाउंड को, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, सेकेंड रूल, दैट इज द लोवेस्ट नंबर रूल। एंड द थर्ड रूल इज गिव्स द नंबर ऑफ substituent and identify the substituent. ठीक है, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, और जिस कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका नंबर देना है, ठीक है। द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन को लोकंट भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन को क्या कहा जाएगा, लोकंट। लोकंट यानी वो कार्बन जिस पे ब्रांच है, लोकंट यानी वो कार्बन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो हमें लोकंट का नंबर या वो कार्बन का नंबर जिस पे ब्रांच प्रेजेंट है वो कार्बन का नंबर देना है, और कौन सी ब्रांच प्रेजेंट है वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जांपल सपोज टू बी। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेट चेन है, एलॉगी स्ट्रेट चेन है, वो कौन सी है, पैरेंट चेन ब्यूटेन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, नंबर 2। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, ये है CH3। और CH3 को क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा था कि CH4 को मीथेन कहा जाएगा, और CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर हमने निकाल दिया तो उसको कहा जाता है मिथिल। क्या कहा जाता है, CH4 यानी मीथेन, और CH3 यानी मिथिल, मिथिल YL लगता है। जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है अल्केन में से तो उसको क्या लगता है, YL लगता है। तो मीथेन का एक हाइड्रोजन कम हो गया तो मिथिल हो गए, ठीक है। तो क्या है सेकंड नंबर के कार्बन पे, मिथिल, 2 मिथिल और पैरेंट अल्केन ब्यूटेन। तो नाम कैसे हो गया वो, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन। आया समझ में, वेरी वेरी सिंपल। अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल क्या है, अगर देखो इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे एक ही कार्बन पे क्या है, 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पैरेंट अल्केन क्या होगा, 1 2 3 4, 4 यानी ब्यूटेन, ब्यूटेन है इसका पैरेंट अल्केन। लोकंट क्या है, लोकंट यानी किस कार्बन पे अब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2। तो नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी, ON जो नियरर टू किसको है, लोकंट को, यानी ब्रांचिंग को जो नियरर है उससे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ब्रांचिंग है, ठीक है। कितनी ब्रांचिंग है, लेकिन 2 ब्रांचिंग है। तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर पे मिथिल है, दूसरे कार्बन पे क्या है, मिथिल है, तो 2 2 लिखेंगे। ऐसे नहीं 2 ही नहीं लिखेंगे, 2 2, क्योंकि 2 मिथिल है इसलिए क्या लिखेंगे 2 2 2 2 या 2 मिथिल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 2 2 डाई, क्या लिखेंगे, डाई, डाई मिथिल ब्यूटेन। क्या लिखा हमने, 2 2 डाई मिथिल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथिल ब्यूटेन। डाई क्यों लिखा, डाई इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे कितने हैं, 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 मिथिल ब्यूटेन ऐसा मैं लिखती हूँ, हमने क्या लिखा वहां पे 2 2, एक ही कार्बन पे यानी 2 नंबर के कार्बन पे ही मिथिल ग्रुप है,
इसीलिए कितने मिथिल ग्रुप है, तो 2 मिथिल ग्रुप है, इसलिए डाई। तो 2 होंगे तो डाई। सेम सेम अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2 है तो उसको डाई कहेंगे, 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको ट्राई कहेंगे, 4 अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे टेट्रा। तो हम डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, ए प्रीफिक्स लगा सकते हैं। तो 2 डाइमिथिल ब्यूटेन, यानी 2 मिथिल प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नेम क्या हो गया, 2 डाइमिथिल ब्यूटेन। अब ऐसा आ गया CH3 CCH3 CH C2H5 C2H5 यानी क्या होगा, CH2 CH3 CH2 CH2 या CH3, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड है, तो इस तरह के कंपाउंड में क्या होगा, नंबरिंग तो इस तरह से ही होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हमको लोकल को देने हैं, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद क्या देखना है हमें, 2 पे क्या है CH3 यानी मिथिल ग्रुप है, और 3 पे क्या है C2H5 यानी इथिल ग्रुप है। तो नाम देते समय, और पैरेंट अल्केन कौन सा है, 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन, पैरेंट अल्केन हो गया पेंटेन। अब क्या देखना है हमें कि ये जो कार्बन है, 3rd नंबर के कार्बन पे इथिल है, तो पहले इथिल आएगा या मिथिल आएगा, तो पहले कौन आता है 3 इथिल, बाद में क्या आएगा 2 मिथिल, 3 इथिल 2 मिथिल। ऐसा क्यों, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों 2 मिथिल 3 इथिल पेंटेन क्यों नहीं लिखा हमने, 2 मिथिल 3 इथिल पेंटेन लिखना चाहिए था, लेकिन ये रूल क्या बताता है कि हमें कैसे जाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं तो किस ऑर्डर में लिखने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। अब देखो कि मिथिल से पहले इथिल आता है, अल्फाबेटिकली अगर हम देखेंगे तो एम से पहले कौन आता है, ई आता है, एम से पहले ई आता है, तो ई, इसीलिए इथिल ई वाला जो इथिल है वो हम पहला लिखेंगे, बाद में एम वाला मिथिल लिखेंगे। तो ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आल्सो हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो 3 इथिल 2 मिथिल पेंटेन ही लिखना है, 2 मिथिल 3 इथिल पेंटेन नहीं लिखना है, ठीक है। आयन में क्या लिखना है, 3 इथिल 2 मिथिल पेंटेन, ठीक है। अब एक कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3 CH CH3 CH3 C2H5, ठीक है। अब एक कंपाउंड देखिए, कहां से नंबरिंग देंगे इसको हम, अगर एक कंपाउंड को हमको नंबरिंग देनी है तो किस तरह से देंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, CH3, यहाँ पे CH2। तो नंबरिंग कैसे देंगे हम, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग दे सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6। अब दोनों भी नंबरिंग अगर हमने देखे, दोनों साइड के नंबरिंग देखे, तो देखो यहाँ पे 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, ए नंबरिंग जब हम देंगे तो 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ से अगर नंबरिंग दे तो भी 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 4 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब किस तरह से नंबरिंग दे इसको, अब नंबरिंग देते समय हमें इस कंपाउंड को ध्यान में रखना है, फिर से वही अल्फाबेटिकल बात है ना, अल्फाबेटिकल, या हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि इथिल जो ग्रुप है, इथिल को हम पहले नंबर, इथिल को हम लोवेस्ट नंबर देंगे, इथिल सब्स्टिट्यूएंट को क्या देंगे हम, लोवेस्ट नंबर देंगे, और मिथिल को जो है वो जो है 4th नंबर वाला जो कंपाउंड आएगा वो हम क्या करेंगे, मिथिल के लिए देंगे। तो क्या करना है हमें, नंबरिंग कहाँ से देना है, तो हमें ये जो है ना सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला यानी इथिल वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, इस हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर से हमने यहाँ क्या देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो जो इथिल का ई है वो मिथिल के एम से पहले आता है, इसीलिए अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें इसको नंबरिंग देनी है तो हमें पहले इथिल वाले सब्स्टिट्यूएंट को है ना, इस लोकन को लोवेस्ट नंबर देना है। तो जो नंबरिंग होगी तो उस
इसको हम कैसे देंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे देंगे। तो ये जो है C2H5 इसको लोवेस्ट नंबर आएगा, CH3 को थोड़ा सा उससे हायर नंबर आएगा। तो इन दिस वे तो हमें देखना ये भी होता है जब नंबरिंग देते हैं तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, उस हिसाब से भी हम नंबरिंग दे सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट, इक्विवेलेंट पोजीशन फ्रॉम बोथ द एंड है ना, तो बोथ एंड से अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको नंबरिंग देनी होती है, ठीक है। देन अब क्या है, जब भी हम नाम देते हैं इसको कैसे देंगे, 3 इथील 4 मिथिल और पैरेंट अल्केन क्या हो गया, हेक्सेन। तो इस पूरा नाम जो है वो क्या होता है, इन वन वर्ड लिखना है आपको। पूरा नाम जो है वो कैसे लिखना है, वो इन वन वर्ड लिखना है। और जब भी जैसे ऐसा है 2 डाइमिथिल, तो ये जो नंबर है इसको सेपरेट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये जो नंबरिंग आती है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और जैसे 3 इथिल यहाँ पे हाइफन लिखना है आपको, देना है 4 मिथिल हेक्सेन। कहाँ पे हाइफन देना है, कहाँ पे कॉमा देना है, आपको याद रखना चाहिए कि कॉमा कब देना है। अगर नंबर है तो नंबर को अगर सेपरेट करना है सिर्फ आपको तो फिर कॉमा देंगे आप, और अगर प्रीफिक्स और प्रीफिक्स दिखाने हैं तो आप क्या करेंगे, बीच में हाइफन देंगे। तो इस तरह से आप अल्केन का, सिंपल अल्केन की जो नॉमेनक्लेचर है, तो इस रूल जो है हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर या आईयूपैक कमेटी ने जो रूल बताया उस रूल को अप्लाई करके हम सिंपल अल्केन के नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है।